अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया एक तरह के संकट के दौर से पहले ही गुजर रही थी। अब एक नया मोर्चा और खुल गया है। सऊदी अरब ने यमन के हूती के ख़िलाफ़ हवाई हमले किए हैं। ये जो ताज़ा कार्रवाई हुई है इसमें सऊदी ने हूती नियंत्रण वाले हुदैदा और कमरान द्वीप पर कई ठिकानों पर बमबारी की है, हवाई हमले किए हैं। और इस हवाई हमले के बाद अब मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। और ये हमले क्यों किए गए? 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हूती ने हमला किया था। ये दावा किया गया था हूतियों ने एनसीलिया और लैला नाम के 2 सऊदी तेल टैंकर पर हमले का दावा किया था। हूतीज़ के मुताबिक इन जहाज़ों ने उनकी समुद्री नाकेबंदी के उल्लंघन की कोशिश की थी, जिसके बाद ये हमले उन्होंने किए थे। और इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने हवाई हमला किया, हुदैदा और कमरान द्वीप में कई हूतीज़ के ठिकानों को टारगेट किया है। अब सऊदीया के इन हमलों के बाद हूती ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। पिछले काफ़ी वक्त से सऊदी अरब और यमन के हूतीज़ के बीच एक तरीके का सीज़फायर चल रहा था, लेकिन आपको याद होगा कि हूतीज़ का एक डेलीगेशन जब सैयद अली ख़ामनेई के फिनरल में शामिल होने के बाद ईरान के एक पैसेंजर प्लेन के ज़रिए वापस यमन की राजधानी सना में लैंड करने की कोशिश प्लेन कर रहा था, उस वक्त वहाँ एयरपोर्ट पर हमला किया गया। और हूतीज़ ने आरोप लगाया कि ये हमले सऊदी अरब की तरफ से करवाए गए हैं। हालांकि वो पैसेंजर प्लेन जो है हुदैदा में लैंड कर गया था और सभी जो डेलीगेशन के लोग थे वो सुरक्षित वहाँ लैंड कर गए थे। लेकिन उस हमले के बाद यमन की तरफ से हूतीज़ ने जो है वो सऊदीया में अबहा एयरपोर्ट पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद से कई दिनों तक जो है हालात सामान्य रहे, लेकिन एक बार फिर से हूतीज़ ने जब बाब अल मंदब को यानी रेड सी में सऊदी अरब के शिप के लिए नाकेबंदी का ऐलान कर दिया, उसके बाद 2 जहाज़ों को निशाना बनाया जो इस नाकेबंदी के ऐलान को वायलेट कर रहे थे। एनसीलिया और लैला नाम के 2 जहाज़ों पर हमले किए गए, जिसके बाद सऊदी अरब ने अब यमन के हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कही है। अगर यहाँ से शिपिंग और लोगों के अलग अलग देशों के जहाज़ों के आने जाने में कोई दिक्कत होती है, तो मतलब ये कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले ही बंद था। जो देश अमेरिका पर भरोसा करके, ट्रंप पर भरोसा करके उधर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ उनको ईरान निशाना बना रहा था। और रोज़ाना तकरीबन 100 से 150 जहाज़ आम दिनों में बिफोर वॉर उस इलाके से गुजरते थे, जिनकी तादाद अब महज 2 से 3 हो गई है। और ये वो जहाज़ हैं जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके गुजर रहे हैं। ऐसे में बाब अल मंदब का रूट बंद होने का मतलब पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।